नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के हवाले से ताहिरुल कादरी की समाअत आज भी इस केस की जारी रही और अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। आज के दिन के हवाले से नाज़रीन तीसरा दिन है। ताहिरुल कादरी की दरखास्त की समाअत आज भी जारी रही। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के जानिब से वकील मुनीर पराचा ने भी दलाइल दिए, जबकि ताहिरुल कादरी और जज साहिबान के दरमियान तल्ख कलामी का वाक़या भी पेश आया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ताहिरुल कादरी अपना केस साबित करने पर, अपने मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहे हैं। उनका मौक़िफ़ के इलेक्शन कमीशन को तहलील किया जाए और उसके अलावा उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से भी उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है इस ऑर्डर में, इस मतन में, कि वो अपना केस, अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर सामने आया है और ये ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया गया है। जैसे जैसे इस हुक्मनामे में जो मतन है वो सामने आएगा, आपको बताएंगे। फिलहाल ये सामने आई बात कि ताहिरुल कादरी के हवाले से कि वो अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा था और आज ये तीसरा दिन इस केस की समाअत के लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के लिए दरखास्त दायर की थी, जबकि उनको उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से साबित करने और हक के दावे को साबित करने के लिए दलाल देने की इजाज़त दी गई थी और जवाब जमा कराने का भी हुक्म दिया गया था। अब ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे में कि ताहिरुल कादरी अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहे हैं। जी हाँ, हम आपको इस वक्त अपडेट्स दे रहे हैं। इस वक्त शॉर्ट ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट में लिखवाया जा रहा है और आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में कहा गया कि ताहिरुल कादरी अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ऑर्डर लिखवाया जा रहा है और इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि ताहिरुल कादरी अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहे। इससे कबल जब इस केस की समाअत जारी थी, इस दौरान तल्ख कलामी भी हुई। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जब चीफ जस्टिस के हवाले से ये कहा कि उन्होंने मुशर्रफ से हलफ लिया था और उसके बाद हम आपको ये भी बताएं कि इस वक्त ज़रा सूरत हाल ख़राब हो गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें रोस्टम से उतर जाने के लिए भी कहा। और उसके बाद अब इस वक्त हम आपको ये बताएं कि इस वक्त शॉर्ट ऑर्डर जो है समाअत पर लिखवाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिरुल कादरी की दरख्वास्त पर आज की समाअत पर ऑर्डर लिखवाना इस वक्त शुरू कर दिया है। आज जारहाना अंदाज अपनाया डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ। और 3 रुकनी ये बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये बेंच इस केस की समाअत कर रहा, जो कि ताहिरुल कादरी ने ज़ाती तौर पर भी बात की और उन्होंने मुशर्रफ से हलफ लेने के हवाले से जिक्र किया और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को। जबकि चीफ जस्टिस का यह कहना था कि ताहिरुल कादरी को मालूम होना चाहिए कि 2005 में सदर कौन था और चीफ जस्टिस जो होता है वो सदर से ही हलफ लेता है। जबकि जातियात पर उतर आए ताहिरुल कादरी और आज तीसरा रोज, जैसे कि पहले दिन उन्होंने 5 घंटे इंतजार किया, उसके बाद दूसरे रोज भी उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से ही बात होती रही और उन्होंने ये भी एक मौके पर कहा कि उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और इसी पर वो थोड़े से जज्बाती हुए और उन्होंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ और उन्होंने इस मौके पर मुशर्रफ से हलफ लेने का भी जिक्र किया। जी हाँ, अदालत में समाअत के दौरान डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जानिब से जारहाना रवैया भी देखने में आया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ये दलाइल दिए कि 3 दिन से उनका ही ट्रायल किया जा रहा है और उनसे वो सवालात पूछे जा रहे हैं जिसकी आईन इजाजत नहीं देता। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि क्या बैरूनी मुल्क शहरियों को दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो शख्स यहाँ आता है उससे सवालात तो पूछने ही पड़ते हैं। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को ये भी हिदायत की कि वो अदालत का एहतराम मलहूज़ खातिर रखे और अगर उन्होंने ये सब कुछ करना है तो ये सब कुछ प्रेस में करे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की इलेक्शन कमीशन की तश्कील दरखास्त को खारिज कर दिया गया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहे हैं, ये उस हुक्मनामे में कहा गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी तहरीर करवाया गया और दरखास्त को खारिज कर दिया गया है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने यह दरखास्त दायर की थी और बड़ा दावा किया था कि वो इस पर फतह हासिल करेंगे, लेकिन अब उनकी दरखास्त को खारिज कर दिया गया है। आज भी जो समाअत हुई है उसमें दोहरी शहरियत के हवाले से भी वो अपना मौक़िफ़ साबित न कर सके, जबकि इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के हवाले से भी मौक़िफ़ सामने नहीं उनका आ सका और इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले सकते। ये भी दर्ज है उस फैसले में, उस हुक्म में जो कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तहरीर किया है, जारी कर दिया है और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की दरखास्त को खारिज कर दिया गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर से हम आपको आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। एक अहम खबर जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि ताहिरुल कादरी अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहे और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। हक दावा के हवाले से
जो दलाइल दे रहे थे, जिस दौरान तल्ख कलामी भी हुई और चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आप अदलिया की तस्दीक कर रहे हैं और चीफ जस्टिस ने ताहिर अल कादरी को वापस उनकी निशस्त पर भी बिठा दिया। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में शॉर्ट ऑर्डर लिखवाया जा रहा है जिसमें यह कहा गया है कि डॉक्टर ताहिर अल कादरी की जो दरख्वास्त है वो खारिज कर दी गई है। एक अहम पेशरफ्त हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर ताहिर अल कादरी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, ये भी इस शॉर्ट ऑर्डर का हिस्सा है। हमारे नुमाइंदे जैगब नकवी लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जैगब नकवी, क्या मजीद कहा गया है इस ऑर्डर में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है? जी, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने तहरीरी फैसले में ये कहा है कि चूंकि ताहिर अल कादरी अपना केस साबित नहीं कर सके और अपनी नेक नीति जो है वो अपनी दरखास्त में साबित नहीं कर सके और उनको 3 दिन का टाइम दिया गया था सुनने का, लेकिन वो नेक नीति साबित करने में नाकाम रहे और वो दोहरी शरीयत के बायस जो है रुकने पार्लियामेंट भी नहीं बन सकते और इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। इसी जवाब को जो सुप्रीम कोर्ट ने तकवीयत दी है और उनकी दरखास्त जो है इलेक्शन कमीशन की तहलील के हवाले से वो मुस्तरद कर दी है और उसको खारिज कर दिया है। ये जो इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 और तहलील करने के हवाले से जो डॉक्टर ताहिर अल कादरी की दरखास्त थी वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दी है। अपने नाजरीन को दोबारा बताएं कि ये जो तश्कील 9 इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का जो एक दरखास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर ताहिर अल कादरी की जानब से, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने वो मुस्तरद कर दिया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर ताहिर अल कादरी अपनी जो सबात के दौरान नेक नीति साबित नहीं कर सके, जिसकी बिना पर उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। जी, क्या वो तकरीर जो 23 दिसंबर को की थी ताहिर अल कादरी ने, क्या उसको भी चलाया गया था, उसको देखा गया था कि क्या कहा डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने उस तकरीर में? जी, जो डॉक्टर ताहिर अल कादरी की तकरीर थी उसका मतन तो नहीं पेश किया जा सका, लेकिन जो उसकी तकरीर जो है उसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि ये इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं और जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, 16 मार्च को जो है इलेक्शन की जो आईनी मुद्दत है कौमी असम्बली की वो पूरी हो जाएगी और अगर ये इस मौके पर ये दरखास्त की इजाजत दे दी जाती है तो इसका मतलब है इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे और जमहूरी निज़ाम जो है वो डीरेल होने का खदशा है। उस पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपने आर्डर में कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के हवाले से डॉक्टर ताहिर अल कादरी का केस था उसको वो डॉक्टर ताहिर अल कादरी खुद साबित नहीं कर सके और उसकी बुनियाद पर ही जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वो उनकी दरखास्त जो है मुस्तरद कर दी है। जो डॉक्टर ताहिर अल कादरी है उन्होंने अपने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे उनका तकर्रर जो है वो गैर आईनी था और उसके हवाले से उन्होंने ये अपना इस्तदा की थी सुप्रीम कोर्ट में कि उनकी जो दरखास्त को सुना जाए और उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाए और इलेक्शन कमीशन के अरकान जो हैं मेंबरान हैं उनका नए सिरे से तकर्रर किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो तश्कील 9 के हवाले से दरखास्त थी उस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये 3 रोज़ा समाअत की थी और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया था कि जो किसी भी गैर आईनी और उनके जो इकदाम है उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती और इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा कि इलेक्शन चूंकि सर पर है और इस मौके पर इस किस्म की दरखास्त को जो सुनना वो इलेक्शन के इल्तवा का नतीजा बनेगी। जी, अच्छा जैगब नकवी, ये बताएगा कि आज खास अल्फाज इस्तेमाल किए हैं डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने और जातियात पर उतर आए हैं, एक मौके पर तल्ख कलामी का वाक़या भी पेश आया, क्या इस हवाले से कोई कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? जी, क्योंकि उन्होंने जो एक वफादारी और उनकी दोहरी शरीयत के हवाले से सवाल उठाया गया था उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि चूंकि आपने भी परवेज मुशर्रफ से हलफ लिया था और आप भी इस तरह तो आप भी वफादार नहीं है और इस वक्त जो डॉक्टर ताहिर अल कादरी हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। पेपर किधर है? वो पेपर कहाँ पर है? पेपर दे दे। फाइल किधर है? अभी मेरे जाने के बाद ये हो रहा है। ये पॉइंट अगर आप शुरू करते नहीं डॉक्टर ताहिर अल कादरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और उनकी दरखास्त को खारिज कर दिया गया है, इस हवाले से वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और इस मौके पर उन्होंने कुछ अखबारात भी उठाए हुए हैं।
मैंने पॉइंट्स देखने यार उनके हाथ में दे दो, नीचे का लोग ऊपर से जी डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह करें डॉक्टर साहब। आपको मिल जाएगी डॉक्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि आज समात का तीसरा दिन था। थोड़ा परे परे हो जाओ, थोड़ा परे, थोड़ा पीछे पीछे। ये मीडिया का वक्त है, अगर आप लोग आप थोड़ा पीछे हो जाए, आप करीब आ जाए, थोड़ा परे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, इधर खड़े हैं, ये हाथ में पकड़, थोड़ा और परे हो जाए। आज समात का तीसरा दिन था। इस केस की समात में पहला सवाल ये था लोकस स्टैंडाई। अभी असल केस की समात शुरू भी नहीं हुई। असल केस की कि इलेक्शन कमीशन गैर आईनी तरीके से बनाया गया। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 213 के तहत जो हियरिंग होनी थी और उसके बाद तकरीरी होनी थी, ये रिकॉर्ड पर है और मैं ये बात चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि वो हियरिंग नहीं हुई, हियरिंग नहीं हुई, हियरिंग नहीं हुई। पार्लियामेंट्री कमेटी का रिकॉर्ड मंगवाया जाता, चेयरमैन पार्लियामेंट कमेटी खुर्शीद शाह साहब को बुलाया जाता, कैमरा मंगवाया जाता, प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग मंगवाए जाते, मिनट्स ऑफ द मीटिंग उसमें दर्ज होता कि हियरिंग नहीं हुई। वो सारी जमातें इस बात का इकरार करती हैं कि हमसे गलती हुई। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तश्कील थी, गैर, सुनिए भाई, आप इस तरह नहीं होगी, मेरी बात सुनिए, गैर आईनी तश्कील थी। अभी इस केस की समात की नौबत नहीं आई थी। पहले दिन 2 मिनट का टाइम मिला, कल और आज की समात हुई। 2 दिनों की समात में सिर्फ लोकस स्टैंडाई ये पहला हिस्सा था जिसका ताल्लुक असल पिटीशन के सब्सटेंस के साथ नहीं था। वो ये साबित करना होता है कि क्या आर्टिकल 184(3) के तहत मैं एंटाइटल्ड हूं कि ये पिटीशन दायर करूं। मैंने 6 पीएलडी के डिसीजन जजमेंट्स कोट किए कि अगर कोई मैटर नेशनल और अवाम की इंपॉर्टेंस का, दिलचस्पी का हो और फंडामेंटल राइट्स मजरूह हो, किसी तीसरी चीज के पूछने की इजाजत नहीं। मैंने 6 कोर्ट को 6 अथॉरिटीज दी। सुनिए पूरी बात याद, सुनिए भाई, सुनिए, पूरी बात सुन लेना। लेकिन असल केस पर आने की बजाय पहले दिन से उन्होंने मेरी दोहरी शरीयत का मसला उठाया और मैं पूरी कौम को रिकॉर्ड पर विद ड्यू रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और एहतराम को मलूज रखते हुए हकायक से आगाह करना चाहता हूं कि मुझे 2 दिन में असल पिटीशन का एक लफ्ज भी पढ़ने नहीं दिया गया। पूरी बात सुनिए, मैं बताता हूं, आप सवालों को डिस्टर्ब न करें। आपके लिए करें। उसके बाद उन्होंने कहा असल पिटीशन का एक लफ्ज, एक पैराग्राफ भी पढ़ने नहीं दिया गया। कल जब मैंने पिटीशन को पढ़ना शुरू किया, उन्होंने एक लफ्ज नहीं सुना और कहा सबसे पहले आप बताएं कि आपके पास दोहरी शरीयत है। पिटीशन के सब्सटेंस को छोड़कर वो डुअल नेशनैलिटी के शब्द पर चले गए। सारा दिन दोहरी शरीयत के तसव्वुर पर हमले हुए और मिलियंस पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के वफादार हैं, दोहरी शरीयत रखने वाले, जो अरबों डॉलर पाकिस्तान की मईशत का हिस्सा भेजते हैं, जिनके माली तामुन से यहाँ के लोग तनख्वाहें लेते हैं, इदारे तनख्वाहें लेते हैं, मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। पूरा दिन, परसों थोड़ा टाइम और कल सारा दिन दोहरी शरीयत पे हमले किए गए। मिलियन, सुनिए जरा, मिलियन अफराद की दोहरी शरीयत होने की वजह से वफादारी पर शक किया गया।
उन्होंने कहा था आपका राइट, उन्होंने हमला नहीं किया। राइट की बुनियाद ये बनाई कि दोहरी शरीयत है, और दोहरी शरीयत में एक सेकंड बुनियाद ये बनाई वफादारी का हल्फ, वफादारी का। मैं बताता हूँ एक करके यार सवाल करें। मैं बताता हूँ दूसरे मुल्क देखो, दूसरे मुल्क की शहरियत दुनिया में पाकिस्तानी मिलियंस की तादाद में जहां भी लेते हैं, वहां एक कानून है, ओथ होता है, एक सेकंड, ओथ होता है, और उस ओथ को बुनियाद बनाकर हमारी, मेरी और मिलियंस पाकिस्तानी शहरियों की जिनके पास दोहरी शहरियत है, उनकी वफादारी पर हमला किया गया, मशकूक बनाया गया, जिसके जवाब में मैंने कहा कि सर आपने परवेज मुशर्रफ उसकी आमरीयत के तहत हल्फ लिया था, और मैंने तस्वीर पे। नाज़रीन, डॉक्टर ताहिरुल कादरी मीडिया से बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनकी दरखास्त को खारिज कर दिया गया है और उनका यह कहना इस मौके पर कि उनकी जो पिटीशन है इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के हवाले से, उसका एक भी लफ्ज नहीं सुना गया। अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर सामने आया है, हुक्म सामने आया है, उसके मुताबिक डॉक्टर ताहिरुल कादरी न सिर्फ अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहे, तो आज तक नया हल्फ आइन पर नहीं लिया गया। उसी परवेज मुशर्रफ वाले पीसीएओ के हल्फ के ऊपर आज तक बैठे हैं। मैं ये सवाल करता हूं कि क्या ये वही चीफ जस्टिस नहीं हैं जिनका पहला हल्फ आइन पर था और दूसरा हल्फ परवेज मुशर्रफ के। डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं मीडिया के सामने और बता रहे हैं कि आज क्या हुआ। और नाज़रीन, 3 रोज़ ये समाअत रही, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी ये कहते हैं कि जो असल पिटीशन थी उनकी इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के हवाले से, उसका एक लफ्ज़ नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा आया है, ऑर्डर आया, उसके मुताबिक डॉक्टर ताहिरुल कादरी नेकनियती साबित करने में नाकाम रहे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के इस वक्त आपने स्पीच भी सुनी, मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे और आपको हम बताते चले कि आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जब दलाइल दिए तो उन्हें उस वक्त दलाइल देने से रोक दिया गया था। चीफ जस्टिस साहब ने जिस वक्त उन्होंने चीफ जस्टिस पर तनकीद की और कोर्ट में अब ये ऑर्डर जो है वो लिखवा दिया गया, जिसमें ये भी कह दिया गया कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जो दरख्वास्त है उसे खारिज कर दिया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि 3 रोज में असल पिटीशन का एक लफ्ज भी जो है वो मुझे सामने मेरे नहीं किया गया और असल केस सुनने के बजाय सिर्फ मेरी दोहरी शहरियत का केस ही सुना गया और दोहरी शहरियत पर भी कल सारा दिन हमले होते रहे और आज के दिन भी यही सब कुछ होता रहा। हम आपको बता रहे हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तश्कील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी की दरख्वास्त खारिज कर दी है और इस वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने इस बात का गिला किया कि मुसलसल उनकी दोहरी शहरियत रखने पर ही उनकी नीयत पर शक किया जाता रहा, मुसलसल उनकी दोहरी शहरियत पर ही हमले होते रहे और असल केस को सुना ही नहीं गया। शहरियत के हामिल लाखों अफराद की वफादारी पर यूं तनकीद की गई है चीफ जस्टिस की जानिब से। इस वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी के हवाले से आपने उनके बयान सुने जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बहाल होने वाले जजेस आज तक पीसीओ के तहत ही हल्फ लिए हुए थे, मुझे गैर मुल्की कहकर तौहीन की गई है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में शॉर्ट ऑर्डर लिखवाया गया और उसमें यह कहा गया कि यह दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई और यह भी कहा गया कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। आपको यह हम बताएं कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान डॉक्टर ताहिरुल कादरी को दलाइल देने से रोका भी गया और जारहाना रवैया देखा गया अदालत में समाअत के दौरान डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जानिब से, जहां डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने दलाइल देते हुए ये कहा कि 3 दिन से उनका ही ट्रायल किया जा रहा है। हम आपको इस वक्त बताएं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने खास तौर पे इस बात का बार बार जिक्र किया कि असल केस सुनने के बजाय मेरी दोहरी शहरियत पर ही मुसलसल हमले किए जाते रहे, मेरी दोहरी शहरियत के हवाले से बात की जाती रही, असल केस को सुनने से पहले इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। ये मुझे कहा जाता रहा कि दोहरी शहरियत केस में बुनियाद वफादारी का हल्फ उठाना था।